जोहार, आप देख रहे ट्राइबल न्यूज भारत। मैं हूं अक्षय बोक्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं लोहातू बुंडू अनुमंडल के क्षेत्र में, और जैसा आपको जानकारी होगा, झारखंड में लगातार पेशा कानून की मांग लगातार हो रही थी, लेकिन लगातार सरकार द्वारा लागू नहीं करने पर कई याचिकाएं हाईकोर्ट में दर्ज की गई। उसके बाद हाईकोर्ट के द्वारा सरकार को निर्देश दी जाती है कि जल्द से जल्द पेशा कानून लागू हो। वही 2 महीना का समय दिया गया था, उसके बावजूद लागू नहीं हो पाया। फिलहाल 2 सप्ताह का समय दिया गया है, और इसी बीच एक कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय भी अब एकजुट होकर के जल्दी पेशा नियमावली को लागू करने को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। दूसरी ओर हाईकोर्ट भी दबाव डाल रही है, और सबसे बड़ा चीज़ है ग्राम सभा की जो लघु खनिज होती है उसको भी सरकार नीलामी कर रही है। यानी सीधा कह सकते हैं आदिवासियों पर सीधा उनके अधिकारों पर एक प्रकार का छीनने के जैसा प्रतीत होता है। इसी को लेकर आक्रोशित हैं आदिवासी समुदाय। जोहार, आज संयुक्त ग्राम सभा रखे हैं, इसी को लेकर क्या कहेंगे? जोहार रहेगा। देखिए, आज हम लोग बड़ी चिंतन, बड़ी मंथन के करते हुए आज इतने बड़े संपत्ति हमारे गांव में है, फिर भी हमारा संपत्ति आज नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने आज कुछ ही दिन पहले पेपर में निकाला था कि सरकार रांची जिला के अंतर्गत 19 गांव में नीलामी का, बालू नीलामी का टेंडर निकाला है। यह होना था 18 तारीख को, लेकिन हाईकोर्ट के आदेशानुसार आज इस टेंडर को शायद मजबूरन रोकना पड़ा है। तो हम लोग ऐसे टेंडर हमारे गांव में नहीं करने देंगे, क्योंकि हमारा जीवन यापन यही अपना संपत्ति समझते हैं। इसलिए ऐसा टेंडर जब भी होगा तो इसके लिए हम लोग पुरजोर से जो है विरोध करेंगे। खासतौर पे जब हम लोग ग्राम सभा की बात करेंगे तो ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, स्थानीय स्वशासन है, लघु खनिज आप लोगों का है, और लगातार जल जंगल जमीन हमारा है। आप लोग नारा भी लगाते हैं, लेकिन सरकार इसको टेंडर करके बालू को नीलामी कर रही थी, और इसी बीच हाईकोर्ट के द्वारा रोक दिया जाता है। तो इस फैसले को आप लोग किस नजर से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का जोहार करता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग रूबरू और समझते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आज यहाँ का जो जन सैलाब दिख रहा है, ये सरकार के प्रति, सरकार के विभागों के प्रति आक्रोश है। यहाँ सरकार के जो खनन विभाग है, ये खनन विभाग बालू का नीलामी का काम कर रहा है, बालू घाटों की नीलामी का, और ये बगैर ग्राम सभा को अनुमति लिए इसका काम चुपके से कर रहे हैं। यहाँ ग्राम सभा 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, और 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंदर पेशा कानून के तहत, पेशा अधिनियम के तहत प्रावधान दिया गया है कि जब तक ग्राम सभा को यहाँ का संसाधनों में, यहाँ के जल जंगल जमीन और ग्रामवासियों का जो हक अधिकार बनता है, इसमें उसका अनुमति के बगैर किसी को देना अन्याय होगा। यहाँ झारखंड सरकार के जो खनन विभाग है, ये क्या किए हैं, ग्राम सभा के बिना अनुमति, जबकि ग्राम सभा का 5वीं अनुसूची और पेशा कानून के तहत जो प्रावधान दिया गया, इसमें है कि अपने जल जंगल जमीन और भाषा, संस्कृति, सभ्यता, रूढ़ी प्रथा, इसमें हमला ना हो, बाहरी लोगों का यहाँ प्रवेश ना हो, उसका अधिकार ना मिले, इसलिए पेशा कानून को लाया गया है। लेकिन यहाँ भारी भरकम रुपयों से यहाँ के बालू घाटों को नीलामी करने का एक षड्यंत्र किया है, जिसका विरोध में लोगों को यहाँ आना पड़ा है, एकजुट होना पड़ा है। यहाँ केवल लोहातू ग्राम के ही लोग नहीं है, यहाँ विभिन्न ग्राम के ग्राम प्रधान और मुंडा पाहन सब एकजुट हुए हैं और उसका प्रतिरोध कर रहे हैं। यहाँ क्या है पेशा कानून में कि ग्राम के अंदर जो अपना जल जंगल जमीन है और यहाँ का जो संसाधन है, यानी बालू,
खनिज, जो भी जल जंगल से जो भी यहाँ संसाधन है, उनको अपने ग्राम सभा के तहत प्रबंधन करने का अधिकार पेशा कानून देता है। पेशा कानून, बिल्कुल। एक दादा सवाल रहेगा, जैसा आप लोग लगातार जब टेंडर निकाला गया था सरकार की तरफ से, तो आप लोग विरोध करते हुए दिखे थे, और क्या कुछ कारण है कि आप लोग विरोध के बावजूद सरकार टेंडर निकालती है, टेंडर भी हो जाता है, बालू का उठाव भी शुरू हो जाता है, आप लोगों को हाईकोर्ट जाना पड़ता है, क्या कहेंगे? और जहां एक और सरकार, जहां आप लोग भी अबुआ सरकार करते हैं सरकार। देखिए, भारत देश एक संविधान के तहत चलता है, ठीक है, और हमारा जो गांव ग्राम है, पेशा कानून जो है, ये भी संविधान के दायरे के अंदर ही है। लेकिन संविधान को ताक में रखते हुए, नियम कानून को ताक में रखते हुए यहाँ के जो खनन विभाग है, और मैं कहूँगा कि सरकार ये भी चाहती है कि गांव ग्राम का विकास ना हो। अगर गांव ग्राम का विकास होता या गांव ग्राम का विकास होना चाहता, तो ग्राम सभा को सबसे पहले ये बालू का टेंडर या बालू उठाव का प्रक्रिया में भागीदारी बनाता। पेशा कानून में साफ है कि अपने ग्राम के जितने भी संसाधन है, उनको ग्राम सभा के माध्यम से ही उठाव किया जाए, और सरकार के साथ चल करके विकास का जो रुपया आता है, जो भी ट्राइबल सब प्लान का, चाहे जो भी, उसको ग्राम सभा को पहले दे, और उसके माध्यम से ही ग्राम का विकास हो। 2 सप्ताह का समय दिया गया है झारखंड सरकार को, क्या कहेंगे? इस 2 सप्ताह में भी अगर सरकार लागू नहीं करती है नियमावली, अंतिम नियमावली जारी कर लागू पेशा कानून लागू नहीं करती है, तो क्या इसको लेकर आंदोलन देखने को यहाँ पर हाईकोर्ट भी आदेश दिया है। हाईकोर्ट बालू आवंटन का फैसला करके दिया है, लेकिन पेशा कानून जब तक लागू नहीं होता है, तब तक बालू घाट का नीलामी स्थगित रहे। लेकिन क्या किया है, ये लोग अंदर अंदर खेल करता है, नीलामी का प्रक्रिया जारी रहेगा। आदेश दिया है कि जब तक ग्राम सभा से अनुमति नहीं लेते हैं, तब तक आप इसको नहीं उठाव कर सकते हैं या नीलामी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर षड्यंत्र है, यहाँ नीलामी ही नहीं होना चाहिए, यहाँ नीलामी का जो प्रक्रिया है उसी को रद्द कर देना चाहिए। तो अभी बालू उठाव को रोक दिया गया है झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से, जब तक पेशा कानून लागू नहीं करती है तब तक वो बालू उठाव बंद रहेगा। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? पेशा कानून लागू होता है तब भी नीलामी नहीं होना चाहिए, यहाँ ग्राम सभा के माध्यम से ही बालू का उठाव होना चाहिए, और वहाँ का जो रॉयल्टी होगा वह ग्राम सभा में जमा होगा, और उसको ग्राम का विकास के लिए वह जो भी रुपया आएगा उसका उपयोग किया जाए। तो क्या कहेंगे? तमाम कानून हैं, 5 अनुसूचित क्षेत्र है, ग्राम सभा पेशा कानून 1996 का कानून भी है, लेकिन क्या कहेंगे, क्या आदिवासियों के, मूलवासियों के, खासतौर पर ग्राम सभा के अधिकार को कुचल रही है सरकार? क्या बिल्कुल कुचल रही है। यहाँ ग्राम सभा को पूछे बगैर नीलामी करेंगे तो यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? आप जल जंगल जमीन को रक्षा करने वाले जो आदिवासी है, ग्रामवासी है, इनको अगर जल जंगल जमीन और यहाँ बालू से, यहाँ के संसाधनों से अगर वंचित करेंगे तो जाएंगे कहाँ? तो आज अगर हम लोग का बात नहीं सुनते हैं, अगर इस नीलामी का प्रक्रिया को रद्द नहीं करते हैं, तो हम लोग सड़क से संसद तक आंदोलन करेंगे। अगर गाँव घर ही नहीं रहेगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग चल जाएंगे वहाँ पर। संयुक्त ग्राम सभा की बैठक रखी, क्या निर्णय लिया गया? यह सब निर्णय लिया गया है कि अगर हम लोग, अभी तो हम लोग मेमोरेंडम दिए हैं, जैसे अनुमंडल में भी दिए हैं, जनप्रतिनिधियों को भी दिए हैं, यहाँ के विधायक को, आयुक्त उपायुक्त को भी दिए हैं। अगर हमारा मेमोरेंडम के आधार पर अगर ये लोग इस बालू नीलामी को रद्द नहीं करते हैं, तब तो हम लोग गांव ऐसे भी छोड़ना पड़ेगा, हम लोग को गांव का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो हम लोग गांव में कहे रहेंगे, हम लोग चल जाएंगे वहीं पर। पेशा कानून लागू करने को लेकर, क्योंकि पेशा कानून लागू होगी तो स्वतः बालू घाटी नीलामी टेंडर रद्द हो जाएगा। पावर आप लोगों का है, तो क्या कहेंगे? अगर पेशा कानून लागू हो जाता है तो ग्राम सभा का अधिकार होगा पूर्ण रूप से, लेकिन इसी में तो खेल है, वो लोग डर रहा है। उसका जो बाहरी तत्व है, नीलामी के माध्यम से करोड़ों रुपया उसका जो जेब में आने वाला है, उसको देख करके सारा नियम कानून को वो ताक में रखना चाहता है, जबकि संविधान में अंकित है। यहाँ तो संविधान से न चलना चाहिए देश। तो क्या आक्रोश देखने को मिलेगा अगर सरकार इसी तरह करती रही तो? आज तो ये लोहातू ग्राम में संयुक्त ग्राम सभा हो रही है, यहाँ पूरा
झारखंड प्रदेश में जितने भी ग्राम सभा है और अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ के लोग सब गांव घर छोड़ करके वहीं पर धरना देंगे हम लोग। ठीक है, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर लखिंदर मुंडा, मैं पीपी कॉलेज मुंडू से आया। आज संयुक्त ग्राम सभा की बैठक रखी गई, तमाम लोग हैं, क्या कहेंगे दादा? यहाँ पे लगातार खासतौर पे गांव का जो बालू का पैसा है वो गांव में ही रहना चाहिए, क्या कहेंगे? बाहर चला जा रहा पैसा, देखिए, बालू भी बाहर चला जा रहा है। पहले तो आपके चैनल का मेरी तरफ से जोहार। आज लोहातू में जो ग्राम सभा की संयुक्त ग्राम सभा की जो बैठक रखी गई, बस इसी के लिए रखी गई कि हम लोग का जो खनन संप्रदाय में जो ग्राम सभा का हम लोग का गांव में जितने भी बैठे हुए हैं, वो अधिकार को सरकार हम लोग को दरकिनार में रख के वो ले जाना चाहती है। तो हम लोग उस चीज़ को कितनों भी चेष्टा करें, कोशिश करें, हम लोग का जो अधिकार है जल जंगल ज़मीन का, वो अधिकार सरकार को हम लोग नहीं देंगे। क्योंकि जो संविधान में बना हुआ है उस संविधान के आधार पर सरकार भी चले और हम लोग को भी चलने दे। देखिए, आज जिस तरह से यहाँ पर 2 जिलों का बैठक अभी संयुक्त ग्राम सभा का यहाँ बैठक हुआ लोहातू ग्राम में, और विशेषकर हम ये कहना चाहेंगे कि वर्तमान में जो सरकार जिस तरह से जो खुटकटी क्षेत्र में जिस प्रकार से ग्राम सभा को अधिकार है, तो इस अधिकार को दरकिनार करते हुए षड्यंत्रकारी के बलबूते पर इन्होंने नोटिस निकाला, जारी किया भाई कि ई नीलामी निकाला। तो हम समझते हैं कि यही नीलामी इन्होंने सरकार जो निकाला है, ये यहाँ का जो पेशा एक्ट है जिसमें ग्राम सभा की शक्ति है, इसको ये लोग ट्राई मारता है कि देखिए कितनी मजबूत है। हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है। आप देखें परिणाम कि हाईकोर्ट ने सीधा कह दिया है यहाँ पर कि बगैर पेशा एक्ट लागू किए बिना, ठीक है, आप ये जो खनन जो या फिर किसी भी प्रकार का जो खुटकटी क्षेत्र में बालू ही नहीं और किसी भी प्रकार का लिखा है वहाँ पर तो लघु खनिज है, तो आप नहीं कर सकते हैं बिना पेशा एक्ट लागू किए। तो ये हम ग्राम सभा की ओर से या फिर जितने भी खुटकटी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं सभी ओर से हाईकोर्ट को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया है। और अगर हाईकोर्ट फैसला लेता है, लड़ सकता है, तो हमारे भी दायित्व बनता है कि उसको सपोर्ट करना है। तो आज ये एक यहाँ पर जनसैलाब देखने को मिला आपको, विभिन्न गांव के ग्राम प्रधान लोग आए, जनप्रतिनिधि लोग आए, तो यहाँ पर ये निर्णय लिया गया कि अब हाईकोर्ट को हम लोग सपोर्ट करेंगे। और पीछे से जो है कि हमारा सरकार से उम्मीद नहीं है कि आप लोगों को अब याचिका दायर करना पड़ रहा है पेशा कानून लागू करने के लिए, हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है? देखिए, सरकार से तो उम्मीद भी आदिवासियों की टूट गई है, क्योंकि हम लोगों ने इतने बड़े बड़े आंदोलन किए। आप देखोगे सिरमटोली मामला आप देख सकते हैं, नगड़ी रिम्स 2 वाला मामला देख सकते हैं, कितने लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। हमारा जो आदिवासी की आवाज़ है, चाहे वो सरना स्थल की हो, चाहे बालूघाट की हो, चाहे खेती जो एक जमीन की हो, आप किसी का नहीं सुनते हैं। आप सिर्फ बाहरी जो हैं आपके साथ जो सलाहकार हैं, चिंटू फिंटू किया जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों की आप आदिवासी अबुआ सरकार होने के बाद सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ बाहरियों की चलती है, यहाँ की नहीं चलता है। तो आपको बताते चले कि ये जो झारखंड है ये आदिवासियों का राज्य है, लेकिन यहाँ आदिवासियों के हित में कोई भी सरकार काम नहीं करती है। आदिवासी को हक अधिकार लेने के लिए आदिवासी को लड़ना पड़ता है, रोड में उतरना पड़ता है और मतलब धरना देना पड़ता है। तो ये निंदनीय है, दुनिया देख रही है। और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट अभी भी सबके नज़र में है। संविधान से देश चलता है और हम लोग संविधान के पालन करने वाले व्यक्ति हैं। और संविधान भी एक जो बना है, ये ग्राम सभा या फिर संविधान जो बना है, ये आप देख सकते हैं, जयपाल सिंह का स्टेटमेंट देख सकते हैं। जब उन्होंने जब ये संविधान बना तो उसने कहा था कि यहाँ के आदिवासियों से आपको सीखना पड़ेगा, लोकतंत्र सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पारंपरिक ग्राम सभा व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं हम लोग नवीनीकरण में हम लोग भटक गए हैं। यहाँ पर अगर खुटकटी की बात करते हैं और रूढ़िवादी प्रथा की बात करते हैं, तो हमारे क्षेत्र में आप देखने जाएंगे तो यहाँ का पूजा पद्धति जो है हम लोग बिल्कुल बदल चुके हैं। हम लोग कहीं ना कहीं प्राकृतिक पूजक हैं, लेकिन हम लोग मूर्ति पूजक में जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी बड़ी समस्या है हमारे पास। तो क्या कहेंगे, पेशा कानून लागू अगर हो जाती तो ये तमाम कानून, पारंपरिक जो स्वशासन है, कानून है, ये आप लोगों का संरक्षण होगा?
संरक्षण होगा, लेकिन संरक्षण में हम लोग भी बहुत सारा जागना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम रूढ़ी प्रथा में नहीं चलते हैं तो आप स्कूटकट्टी और CNT एक्ट SPT 5वीं सूची का आप हल्ला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके साथ राइट है रूढ़ीवादी परंपरा, उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे जो खुटकटी क्षेत्र 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, यहाँ पर राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, लेकिन यहाँ राम मंदिर है। यहाँ दुर्गा मंदिर नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्गा मंदिर, क्योंकि साफ है हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, लेकिन हम लोग आकृति में जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी खतरा है। तो हमें कहीं ना कहीं हमें सुधरना होगा, और पीछे जो हमारा रूढ़िवादी परंपरा था वहाँ पर हम लोग को प्रवेश करना पड़ेगा दोबारा से। सोमा पातर अड़की से। देखिए, यहाँ जो आज का जो संयुक्त ग्राम सभा बैठक है, इसमें विशेषकर हम लोग का मुद्दा रहा कि सरकार की ओर से जो बालूघाट नीलामी का जो टेंडर निकाला है, ये हमारे यहाँ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र या खुटकटी क्षेत्र के लिए अनुचित है, उचित नहीं है। ये बिल्कुल, ये ग्राम सभा या खुटकटी क्षेत्र के लिए ये उचित नहीं है, अनुचित है। यहाँ जो बालूघाट है, यहाँ का जो लागू खनिज है, यहाँ अपना निजी स्वामित्व के अंतर्गत आता है, कोई सरकार का अधीन में जाने वाला खनिज पदार्थ नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ का ग्राम वासी हैं, इनका निजी स्वामित्व है। तो क्या कहेंगे, फिर भी आंखों के सामने बालू का टेंडर किया जा रहा है, आप लोग टेंडर का भी विरोध किए थे। हाँ, यहाँ पर देखिए, सरकार को सब मालूम है, कार्यपालिका न्यायपालिका सबको मालूम है, यहाँ तक कि भारत सरकार और राज्य सरकार सबको इस चीज़ का जानकारी है। टेंडर नहीं किया जाना है, ये चीज़ का जानकारी भी सरकार राज्य सरकार को है, लेकिन कानून और जो संविधान का जो प्रवृत्ति है, जानते हुए भी वो अपना अनदेखी कर रही है, अनदेखी कर रही है। मेरा नाम बेला टुट्टी है, ग्राम लोहाती।